मेनिंजाइटिस की कंडीशंस बताएं तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस। अरे क्या देखने को मिला सर, इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस देखने को मिला। और इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस में दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं पेकी मेनिंजाइटिस, पेकी मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। पेकी मेनिंजाइटिस का मतलब ऑल थ्री लेयर ऑफ द मेनिंजेस इन्फ्लाम्ड। और दूसरा होता है जिसको बोला जाता है लेप्टोमेनिंजाइटिस, लेप्टोमेनिंजाइटिस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा लेप्टोमेनिंजाइटिस। अब मेनिंजेस प्यारे दोस्तों आपको पता है ब्रेन के ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ड्यूरामेटर, एरिकोनॉइड मैटर, पायामेटर और सब एरिकोनॉइड मैटर। आजकल 4 हो गई, पहले 3 थी। तो अगर मैं आपको बोलूं ऑल लेयर, ध्यान रखिएगा मैं यहां क्या बोलूं, ऑल लेयर ऑफ मेनिंजेस, ऑल लेयर ऑफ मेनिंजेस, ऑल लेयर ऑफ मेनिंजेस का क्या हो जाता है, अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑल लेयर ऑफ मेनिंजेस का क्या देखने को मिलता है, अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है सर उस कंडीशन को आप लोग क्या बोलोगे, पेकी मेनिंजाइटिस बोला जाता है। वहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि एरिकोनॉइड मैटर और पायामेटर का इन्फ्लामेशन हो जाए उसको क्या बोला जाता है, लेप्टोमेनिंजाइटिस। अब जब आपको बताओ कि सबसे ज्यादा सीवियर कौन सा होगा सर, जब सारी लेयर का इन्फ्लामेशन होगा तो होगा, ठीक है। अब इस मेनिंजाइटिस वाले मरीज में आपको पता है कि नचल रिजिडिटी होती है, हाँ इसके अंदर आपको ब्रुचकेंसी साइन मिलेगा, इसके अंदर कर्निंग साइन मिलेगा। ध्यान रखिएगा ब्रुचकेंसी साइन का मतलब सुपाइन पोजीशन देकर के मरीज को बोलना है डू नॉट फ्लेक्स योर लेग एंड पैसिव, अरे एंड एक्टिव मूवमेंट टू गो द नेक टू टुवर्ड द फीट। ध्यान रखिएगा एक्टिव, जानबूझ करके आप अपनी गर्दन को नी की तरफ ले जाओ, और वहां पैसिवली आपके पैर अगर फ्लेक्स हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा आपके पैर पैसिवली फ्लेक्स हो जाते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रुचकेंसी साइन। और इसके साथ में आपको सीवियर आर्चनिंग या सीवियर नेक पेन भी देखने को मिलता है। दूसरी कंडीशन का नाम है कर्निंग साइन, पैर को 90 डिग्री होल्ड करने पे हैमस्ट्रिंग मसल्स में या थाई मसल्स में पेन होना कर्निंग साइन कहलाता है। तो ब्रुचकेंसी साइन और कर्निंग साइन, नचल रिजिडिटी का मतलब गर्दन अकड़ जाएगी, जकड़ जाएगी, ऐसे सिम्टम क्लासिकल सिम्टम ऑफ मेनिंजाइटिस के रूप में आते हैं। मेनिंजाइटिस के लिए प्यारे दोस्तों आपको पता है कि आप जांच के रूप में लंबार पंक्चर काम में ले सकते हो, ध्यान रखिएगा, लेकिन सीएसएफ का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है तो लंबार पंक्चर नहीं किया जाता है, क्लियर है। इसके अलावा लंबार पंक्चर की मोस्ट कॉमन साइट L3 L4 देखने को मिलेगी, बच्चों में L4 L5 होती है। इसके अलावा पेनिसिलिन जैसी दवाई देकर के उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मेनिंजाइटिस होगा तो उसमें सीएसएफ में WBC बढ़ी हुई मिलेगी, प्रोटीन बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्लूकोज कम मिलता है, ये सीएसएफ क्लाउडी कलर का भी देखने को मिलता है। यानी अगर आपका मेनिंजाइटिस वाले मरीज का सीएसएफ एनालिसिस करोगे तो वहां आपको एक तो जो क्लियर से कैसा हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, दूसरे नंबर पे उसमें WBC कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, WBC बढ़ जाएगी। इसके अलावा प्यारे दोस्तों उसमें प्रोटीन बढ़ी हुई मिलेगी, और उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, और प्यारे दोस्तों उसमें जो ग्लूकोज होता है वो कम हो जाता है। ये आपको सीएसएफ में देखने को मिल जाएगा जब आपको मेनिंजाइटिस होगा। जब आपको क्या होगा, मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन होती है तो ये देखने को मिलता है। अब आपको पता है कि बैक्टीरियल इंफेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, तो वहीं पे वायरल इंफेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट बढ़ते हैं, वायरल इंफेक्शन में लिम्फोसाइट बढ़ते हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शन में न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं। न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोला जाता है। तो इस चीज के ऊपर भी अपन काम करते हैं।